अदानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने अदानी समूह पर लगे आरोपों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। रविवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि अदानी समूह पर लगे गंभीर आरोपों के बीच मोदी सरकार ने चुप्पी साध रखी है, जिससे किसी साठगांठ का साफ इशारा मिल रहा है। प्रधानमंत्री ये कहकर बच नहीं सकते कि हम अदानी के हैं कौन। इस बीच कांग्रेस पार्टी आज देश भर में LIC दफ्तर और SBI बैंकों के बाहर प्रदर्शन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे। PM मोदी बेंगलुरु में आज भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ पेट्रोलियम में एथेनॉल मिश्रण का उपयोग बढ़ाने के लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत प्रधानमंत्री E20 ईंधन को आरंभ करेंगे। मोदी तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर कारखाने का लोकार्पण भी करेंगे। 2016 में इसकी आधारशिला PM मोदी ने ही रखी थी। असम में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन पर सियासत गर्माती जा रही है। इसे लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि असम में 6 साल से बीजेपी की सरकार है, आपने कुछ नहीं किया। कितने स्कूल खोले, इसे लेकर कोई आंकड़ा नहीं है। आपने 4000 केस दर्ज किए, 2000 लोगों को पकड़ लिया। जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है वो क्या करेंगी? सनातन धर्म पर योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासत बढ़ती जा रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के बयान पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि जब तक अंबेडकर का बनाया संविधान रहेगा, उस वक्त तक इस देश का कोई एक धर्म नहीं हो सकता है। अफसोस है कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि राष्ट्रीय धर्म सनातन है। वो मुझे बता दें कि ये किस किताब में लिखा है। आपने संविधान की शपथ ली है तो आप हिंदुत्व को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इस देश का राष्ट्रीय रिलीजन ये है। कहाँ लिखा गया बताइए आप क्यों जब संविधान पर आपने ओथ लिया है तो आप तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा सनातन राष्ट्रीय धर्म कैसा होगा? कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? जब आपने मुख्यमंत्री की ओथ ली, क्या इस नाम से ली आपने ओथ? आपने तो कसम खाई थी कि किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के निधन पर कांग्रेस नेता शशि थरूर के ट्वीट पर सियासत गर्मा गई। मुशर्रफ के निधन के बाद शशि थरूर ने उन्हें एक वक्त का शांति दूत कहकर संबोधित किया। थरूर के ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पूनावाला ने थरूर और कांग्रेस को पाक हितैषी बताया। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, परवेज मुशर्रफ करगिल युद्ध के आर्किटेक्ट तानाशाह जघन्य अपराधों के आरोपी थे। उन्होंने तालिबान और ओसामा को भाई और नायक माना, जिन्होंने अपने ही मृत सैनिकों के शवों को वापस लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस द्वारा इसका स्वागत किया जा रहा है। आश्चर्य हो रहा है, फिर कांग्रेस की पाक परस्ती सामने आई है। बिहार के CM नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में रविवार को बवाल हो गया। कटिहार में मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिए जाने से नाराज लोगों ने सड़क पर आगजनी और हंगामा किया। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को सारण जिले में एक युवक ने काले झंडे दिखाए थे, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया था। CM नीतीश कुमार की समाधान यात्रा 5 जनवरी को पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई थी, जो 7 फरवरी तक चलेगी। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के खिलाफ JDU पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने JDU के प्रमुख नेताओं, अपनी पुरानी पार्टी RLSP के साथियों और महात्मा फुले समता परिषद के प्रमुख लीडर्स को मीटिंग करने के लिए बुलाया है। ये मीटिंग पटना में 19 और 20 फरवरी को रखी गई है। इस बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने JDU के बिखरने को लेकर चिंता जताई है। चिट्ठी में उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि मैं 1.5 महीने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बारे में बता रहा हूं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अब बैठक कर इस पर चर्चा की जरूरत आ गई है। उपेंद्र कुशवाहा के आरोपों पर JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सवाल उठाए। ललन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अनदेखी का बिल्कुल निराधार आरोप लगा रहे हैं। उनके मन में क्या है ये नहीं पता, लेकिन सच्चाई तो उन्हें बोलना चाहिए। ललन सिंह ने कहा कि राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव से पहले मैंने खुद उनसे व्यक्तिगत स्तर पर मिलकर बातचीत की थी। ललन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो भी बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उनके मन में क्या है और वो क्या सोच रहे हैं ये मैं नहीं जानता,
लेकिन पार्टी से अगर कोई शिकायत है तो पार्टी स्तर पर बात होनी चाहिए। पार्टी की बातों को सार्वजनिक मुद्दा बनाना ये ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल एक बार फिर आमने सामने हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को 370 प्रिंसिपलों की नियुक्ति के लिए फाइल भेजी। एलजी ने इसमें से 244 पदों की नियुक्ति रोक दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हर स्कूल में प्रिंसिपल होना चाहिए। क्या इसकी स्टडी की जरूरत है? अगर स्टडी ही करनी है तो ये स्टडी करवाइए कि दिल्ली में उपराज्यपाल की पोस्ट होनी चाहिए या नहीं। भारतीय राष्ट्र समिति ने रविवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में बड़ी रैली की। पार्टी चीफ और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में आजादी के इतने साल बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, न पीने के लिए न सिंचाई के लिए। इतनी सरकार आई गई, उन्होंने आखिर क्या किया? सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में इतने किसान आत्महत्या करते हैं, इससे मुझे बहुत दुख होता है। केसीआर ने कहा कि अब की बार किसान सरकार, अब हमें राष्ट्रीय स्तर पर जाना है। इसके साथ केंद्र पर हमला बोलते हुए केसीआर ने कहा कि आज मेक इन इंडिया जोक बन गया है। कहां गया इनका मेक इन इंडिया? लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी बैठक दारुल उलूम दफ्तर में की गई। घंटों तक चली बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कहा कि सरकार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का इरादा छोड़ दे, क्योंकि ये अलोकतांत्रिक है। सरकार से धार्मिक आजादी का मान रखने की मांग की गई। एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में धर्मांतरण को लेकर कहा गया कि धर्म का संबंध यकीन से है, इसलिए किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है। आज दिल्ली मेयर का चुनाव होने जा रहा है। अब तक 2 बार जोरदार हंगामे की वजह से वोटिंग नहीं हो पाई है। आज मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उससे पहले आम आदमी पार्टी के सभी नए पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि मनोनीत पार्षदों को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से बाहर रखा जाए। आप पार्षदों के मुताबिक कानून और संविधान में मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। उधर बीजेपी ने एक बार फिर अब तक मेयर चुनाव नहीं होने के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में नवनियुक्त 5 नए जजों को आज सुबह 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ शपथ दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले साल इनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति ने 4 फरवरी को इन नामों पर मुहर लगाई है। इनमें राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PV संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्र शामिल हैं। बिहार के सारण में पिटाई मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं। उधर निष्पक्ष जांच के लिए वर्तमान थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया है और SIT का गठन कर दिया गया है। पोल्ट्री फार्म पर बांधकर पिटाई की वजह से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। 55 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 5 लोगों पर नामजद FIR हुई है। आरोप है कि जिन लोगों की पिटाई हुई है ये बड़ी वारदात करने आए थे, लेकिन गांव वालों ने हमलावरों को घेर लिया, फिर बांधकर पिटाई कर दी। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस केस के 2 आरोपियों पर पुलिस ने NSA के तहत केस दर्ज किया है। सलीम हसन और सत्येंद्र कुशवाहा नाम के 2 आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कस गया है। 29 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के समर्थन में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाकी 3 आरोपी यशपाल सिंह, देवेंद्र प्रताप यादव और सुरेश यादव की भूमिका की जांच चल रही है। नोएडा में एक युवती के साथ ग्रेजुएशन में एडमिशन दिलाने के नाम पर दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब पीड़िता ने पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है, जिस पर डीसीपी ने कार्रवाई करते हुए जांच सर्कल बदल दिया है और मामले की गहनता से जांच हो रही है। आजमगढ़ में गांव में अकेली रह रही बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल जब अकेली बुजुर्ग महिला के घर में ही काम कर रहे मजदूरों ने उससे विदेश जाने के नाम पर पैसे की मांग कर रहे थे, जिसे ना देने पर गुस्साए मजदूरों ने बुजुर्ग महिला की ईंट से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी।
फिर घर में लूटपाट की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। लोगों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश था, जिसके बाद पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ में नाबालिग लड़के को करीब 5-6 युवाओं ने सरेआम ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि ये चाकूबाजी की घटना किसी लड़की की वजह से हुई है। आरोपी युवकों को शक था कि नाबालिग लड़के का किसी लड़की के साथ दोस्ती या प्रेम संबंध था। पुलिस ने घायल युवक की शिकायत पर आरोपी युवकों पर मामला दर्ज किया है। बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई है। गोरखपुर में गांव के घर से धुआं उठता देख ग्रामीणों ने जोर लगाकर कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे के अंदर युवक की जलती लाश देखकर ग्रामीण सन्न रह गए। उसके बगल में बिस्तर पर युवक की पत्नी और 2 मासूम बच्चों की भी लाश पड़ी हुई थी। सभी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की वजह पारिवारिक कलह और कर्ज की बताई जा रही है। पुलिस संबंधित सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कौशाम्बी में एक युवक ने गांव की महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। जब महिला ने इसका विरोध किया तो युवक उसे डराने धमकाने लगा। महिला ने मौका पाते ही युवक के हाथ की उंगली अपने दांत से काट दी, जिससे दोनों में जमकर मारपीट होने लगी। फिर आरोपी युवक फरार हो गया। युवक नकाबपोश था, इसलिए महिला उसकी पहचान नहीं कर पाई और उसके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है। जैसलमेर में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की हाई प्रोफाइल शादी के लिए बॉलीवुड और खेल जगत के सितारों का आना शुरू हो गया है। करण जौहर समेत कई बड़े सितारे भी शादी की सारी रस्मों में शामिल होने के लिए आ गए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के सारे सगे संबंधी भी शादी के लिए जैसलमेर पहुंच गए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की नानी भी व्हील चेयर पर पहुंची। हालांकि शादी की तारीख बदलकर अब 7 फरवरी हो गई है। वहीं कियारा आडवाणी की बचपन की दोस्त ईशा अंबानी अपने पति आनंद पीरामल के साथ जैसलमेर पहुंची। कियारा से मिलकर रात को ही मुंबई वापस लौट गई। 7 फरवरी को शादी के दिन वापस जैसलमेर आएंगी ईशा अंबानी। सिद्धार्थ और कियारा के संगीत और हल्दी का फंक्शन आज होगा। वहीं सूर्यगढ़ होटल में बावड़ी पर तैयार मंडप पर दोनों शादी के साथ फेरे लेंगे। जैसलमेर में चल रहे विश्वविख्यात मरु महोत्सव में कई प्रकार के ऐसे अद्भुत व सैलानियों को रोमांचित करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसे देखकर देसी विदेशी सैलानी भाव विभोर होने लगे हैं। फेस्टिवल के आज चौथे दिन एक ऐसी अद्भुत घुड़दौड़ हुई जो सैलानियों को रोमांचित कर गई। डिजर्ट फेस्टिवल के चौथे दिन रविवार को जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित लानेला गांव के विशाल भाग में फैले क्षेत्र में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का शानदार आयोजन हुआ था। इसके अलावा पालीवालों के प्राचीन गांव कुलधरा में प्राचीन लोक संस्कृति से सैलानियों को रूबरू करवाया गया, जहां बड़ी संख्या में राष्ट्रीय पक्षी मोरों ने अटखेलियां करते हुए अद्भुत नजारा पेश किया। वहीं लोक कलाकारों ने कार्यक्रम में कई रंग बिखेरे। झालावाड़ में शीत ऋतु के शुरू होते ही प्रवासी पक्षियों का आवागमन शुरू हो जाता है। कई दूसरे जलाशयों में लगभग 140 तरह के विदेशी प्रवासी पक्षियों की अटखेलियों को देखा जा सकता है, जिनकी संख्या लगभग जिले के सभी तालाबों में 10,000 से ज्यादा है, जिनमें वेडर्स प्रजाति के मार्श ग्रीन, वुड कॉमन, सेट पाइपर, टेमनिक स्टिंट, लिटिल रिस्ट, पुलोवर, स्पोडेट, रेड शार्क और ग्रीन जैसे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही स्थानीय पक्षी भी काफी तादाद में पाए जाते हैं, जिनमें दुर्लभ पक्षियों में पेटेड स्परफाइल और पेटेड सेड ग्राउस सहित कई स्थानीय प्रजाति पाई जाती है। इंग्लैंड से शादी के लिए औरंगाबाद लड़का पहुंचा है और एडवर्ड, जो अपने परिवार का इकलौता बेटा है, शादी के लिए औरंगाबाद आया है। एडवर्ड को औरंगाबाद की सांची नाम की लड़की से प्यार हो गया और ये दोनों 2019 से इंग्लैंड में एक दूसरे से प्यार कर बैठे और 3 साल बाद शादी के लिए घर पर बताए तो घर वाले शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी थी कि शादी भारत में यानी औरंगाबाद में होनी चाहिए और वो भी भारतीय तरीके से, जिसके बाद दूल्हे के परिवार वाले राजी हो गए और दोनों की शादी औरंगाबाद में हुई। दूल्हे के पिता का कहना है कि उन्हें भारतीय मूल की बहू मिली है, जिसे वो बेहद खुश है। इंडिया में शादी के लिए 3-4 दिन लगते हैं, लेकिन ब्रिटेन में शादी 1 घंटे में ही हो जाती है। वहीं एडवर्ड के रिश्तेदारों का कहना है कि भारत में शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और यहाँ पर हल्दी, मेहंदी और ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर बहुत खुशी हो रही है।